तारीख है 27 मार्च 2026। और जो मुरली आज हम पढ़ेंगे रिवाइज कोर्स है 23 नवंबर 1989, और जिसका टाइटल है वरदाता को राजी करने की सहज विधि। वरदाता को राजी करने की सहज विधि, ये टाइटल है आज की मुरली का। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को वरदाता के रूप में बाबा बोले कि बाबा भोले भंडारी हैं। बाबा ने पिछली मुरली में 3 रूपों की बात कही थी, भाग्य विधाता, दाता की बात कही थी। आज की मुरली में बाबा वरदाता के रूप में भोले भंडारी हैं। बाबा बोलते हैं कि हम बाबा को राजी करने की सहज विधि कौन सी है। तो बाबा बोले वरदाता के रूप में, क्योंकि बाबा भोला भंडारी है, तो वो हमें वरदानों से झोली भर भर के देते हैं। तो बाबा ने कहा उसके लिए वरदाता को राजी करने की बाबा ने आज विधि बताई। एक वर्ता, अर्थात सदा वृत्ति में एक हो। साथ साथ बाबा ने बोला एक मत, एक रस, एकता, एकांत प्रिय। तो बाबा बोले बाबा को एक शब्द ही सबसे प्रिय लगता है। और फिर बाबा ने एक वर्ता आत्मा, जो एक वर्ता आत्मा उसकी उसकी क्या क्या प्राप्तियां हैं, ये भी बाबा ने आज बताया कि वो जो एक वर्ता आत्मा है उसकी सब जिम्मेवारी वरदाता बाप खुद उठाते हैं। वो सर्व प्राप्तियों का अनुभव करती है, वो पास विद ऑनर बनती है, और हजूर सदा हाजिर रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, निराकार आकार को साकार में अनुभव करते हैं। इसके साथ साथ आज का विशेष दिन भी है। दादी जानकी जी तपस्वी त्याग मूर्त सेवाधारी आत्मा का जो विशेष यज्ञ में जिन्होंने सहयोग दिया, उससे भी बाबा ने बातचीत की। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और बाबा ने गुजरात पुणे ग्रुप से भी बातचीत की। तो बाबा ने यहाँ कहा कि वो यहाँ बोले बाबा की आज वाणी देने का समय नहीं रहा, अब हमें वरदानी दृष्टि से, महादानी दृष्टि से सबको महादान देने हैं, वरदान देने हैं। और साथ साथ बाबा ने ड्रिल भी कराई कि हमें प्रैक्टिस करनी है कौन सी, अभी अभी साकारी और अभी अभी अव्यक्त वतन में और परम धाम में। ये बाबा कहते हैं ये 1 सेकंड की रफ्तार की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो विस्तार से आज के महावाक्यों को पढ़ते हैं। सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं। मैं आत्मा परमात्मा के महावाक्यों को सुन रही हूँ या पढ़ रही हूँ, उनको धारण करें और जीवन में उनको उतारने की कोशिश करें। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले। आज वरदाता बाप अपने वरदानी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। तो हम सब बच्चे आज बाबा के पास वरदानी बच्चे हैं, बैठे हैं। वरदाता के बच्चे, वरदानी सब बच्चे हैं, लेकिन नंबरवार हैं। नंबरवार हम वरदान धारण करते हैं। वरदाता सभी बच्चों को वरदानों की झोली भर करके देते हैं। फिर नंबर क्यों? वरदाता देने में नंबरवार नहीं देते हैं, क्योंकि वरदाता के पास अखुट वरदान है। जो जितना लेना चाहे खुला भंडार है। माता पिता अपने बच्चों को कम ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन स्वयं परम पिता परमात्मा वो ऐसे कभी नहीं करते। उनके पास खुला भंडार है। ऐसे खुले भंडार से कई बच्चे सर्व वरदानों से संपन्न बनते हैं, और कोई बच्चे यथाशक्ति तथा संपन्न बनते हैं, अर्थात भरपूर होते हैं सभी वरदानों से, और कोई अपनी कैपेसिटी के अनुसार उसको अपने अंदर धारण करते हैं। सबसे ज्यादा झोली भरकर देने में भोलानाथ वरदाता रूप ही है। भक्ति में शिव बाबा को भोलानाथ बोलते हैं, तो बाबा कहते भोलानाथ वरदाता रूप में है। पहले भी सुनाया, दाता, भाग्य विधाता और वरदाता।
तीनों में से वरदाता रूप से भोले भगवान कहा जाता है। वरदाता के रूप में शिव बाबा भोला भगवान है, क्योंकि वरदाता बहुत जल्दी राजी हो जाते हैं। सिर्फ राजी करने की विधि जान जाते हो तो सिद्धि अर्थात वरदानों की झोली से संपन्न रहना बहुत सहज है। तो बाबा बोले कि राजी करने की, वरदाता को राजी करने की विधि क्या है ये जान जाते हैं तो स्वतः ही हमारी वरदानों से झोली भर जाती है, भरपूर हो जाते हैं। सबसे सहज विधि वरदाता को राजी करने की जानते हो। उनको सबसे प्रिय कौन लगता है? उनको एक शब्द सबसे प्रिय लगता। जो बच्चे एक वर्ता आदि से अब तक हैं, वही वरदाता को अति प्रिय हैं। तो मास्टर की क्या है? वरदाता को राजी करने की एक वर्ता। तो एक शब्द बाबा ने दिया, एक वर्ता। एक वर्ता अर्थात सिर्फ पतिवर्ता नहीं, सर्व संबंध में एक वर्ता। टीचर वर्ता, साजन वर्ता, सखा वर्ता, सब में एक एक बाबा ही, सभी संबंध एक बाप के साथ। संकल्प में भी स्वप्न में भी दूजा व्रत ना हो, दूसरा कोई ना हो। एक व्रता अर्थात सदा वृत्ति में एक हो। वृत्ति में हमारा एक व्रता अर्थात सदा वृत्ति में एक हो। दूसरा, सदा मेरा तो एक दूसरा ना कोई, यह पक्का व्रत लिया हुआ हो। अंडरलाइन करें, सदा मेरा तो एक दूसरा ना कोई, यह पक्का व्रत लेना है। कई बच्चे एक व्रता बनने में बड़ी चतुराई करते हैं। कौन सी चतुराई? बाबा बच्चों की चतुराई बता रहे हैं। बाप को ही मीठी बातें सुनाते हैं कि बाप, शिक्षक, सतगुरु का मुख्य संबंध तो आपके साथ है, लेकिन साकार शरीरधारी होने के कारण, साकारी दुनिया में चलने के कारण कोई साकारी सखा व सखी सहयोग के लिए, सेवा के लिए, राय सलाह के लिए साकार में जरूर चाहिए। क्योंकि बाप तो निराकार और आकार है, इसलिए सेवा साथी हैं और तो कुछ नहीं है। सेवा साथी हैं, बाबा को बोलते हैं बच्चे, लेकिन हमें सहयोग के लिए, राय सलाह के लिए साकारी सखा चाहिए। ये बाप से हम चतुराई करते हैं, कहते हैं, और तो कुछ नहीं है। क्योंकि निराकारी आकारी मिलन मनाने के लिए स्वयं को भी आकारी निराकारी स्थिति में स्थित होना पड़ता है। वह कभी कभी मुश्किल लगता है। जब परिस्थिति आ जाती है, जब कोई कर्म भोगा जाता है अपने शरीर का ही, तब हमें निराकारी स्थिति में और आकारी स्थिति में स्थित होना मुश्किल होता है। इसलिए समय के लिए साकार साथी चाहिए। जब दिमाग में बहुत बातें भर जाएंगी तो क्या करेंगे? सुनने वाला तो चाहिए ना। एकव्रता आत्मा के पास ऐसी बोझ की बातें इकट्ठी नहीं होती जो सुनानी पड़े। बोझ की बातें कब इकट्ठी होती? जब बहुत व्यर्थ चलता है, तब बोझ की बातें होती हैं। सभी बात में कल्याण है। आज पेट्रोल की क्राइसिस चल रही है तो उसमें भी कल्याण है। कल से नेट में बफरिंग शुरू हो गई थी, तो नेट की प्रॉब्लम हुई तो उसमें भी कल्याण है। सब बातों में कल्याण है। इसलिए बाबा बोले कि जितना हम हल्के रहेंगे उतना हम निराकारी और आकारी स्थिति में इजीली स्थित हो पाएंगे। एक तरफ बाप को बहुत खुश करते हो, बस आप ही सदा मेरे साथ रहते हो, सदा बाप मेरे साथ है, साथी है। फिर उस समय कहाँ चला जाता है? बाप चला जाता या आप किनारे हो जाते हो? हर समय साथ है, वह 6-8 घंटा साथ है, आवश्यकता अनुसार तब साथ है या हर समय ही साथ है? वायदा क्या है?
साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, ये वायदा पक्का है ना। खैर वापिस सभी को बाबा के साथ जाना है और फिर वापिस आना है, और इस समय सभी को साथ रहना है बाप के साथ। ब्रह्मा बाप से तो इतना वायदा है कि सारे चक्कर में साथ बाट बजाएंगे। जब ऐसा वायदा है, फिर साकार में कोई विशेष साथी चाहिए। बाप दादा के पास सबकी जन्मपत्री रहती है। बाप के आगे तो कहेंगे आप ही साथी हो। जब परिस्थिति आती है, फिर बाप को ही समझाने लगते कि यह तो होगा ही, इतना तो चाहिए ही, डैश डैश डैश। इसको एक वर्ता कहेंगे। साथी है तो सब साथी हैं, कोई विशेष नहीं। तो साथी है तो सभी साथी हैं, ऐसे नहीं कि एक पर्टिकुलर है, उसी से हमें बात करनी है, उसी से हम बात करेंगे तो हल्के होंगे। नहीं, बाबा कहते सभी साथी हैं। इसको कहते हैं एक वर्ता। तो वरदाता को ऐसे बच्चे अति प्रिय हैं। ऐसे बच्चों की हर समय की सर्व जिम्मेवारियां वरदाता बाप स्वयं अपने ऊपर उठाते हैं। तो बाबा क्या क्या प्राप्तियां होती हैं जो एक वर्ता, एक की याद में रहते हैं, एक को ही सब बात, एक से ही सब बातें करते हैं। तो उसकी बाबा निशानियां बताते हैं, प्राप्तियां क्या क्या होती हैं उनसे। एक पहली बाबा ने बताई, उनकी हर समय बाप जिम्मेवारियां अपने ऊपर उठाते हैं। वरदाता बाप ऐसी वरदानी आत्माएं हर समय हर परिस्थिति में वरदानों के प्राप्ति संपन्न स्थिति अनुभव करती हैं। तो दूसरी, हर समय हर परिस्थिति में वरदानों से संपन्न और सदा सहज पार करती हैं। हर परिस्थिति सहज पार करती हैं। तीसरी, और पास विद ऑनर बनती हैं, और हर परिस्थिति में पास विद ऑनर। फोर्थ बाबा ने प्राप्ति बताई, जब वरदाता स्वयं जिम्मेवारियां उठाने के लिए एवर रेडी है, फिर अपने ऊपर जिम्मेवारी का बोझ क्यों उठाते हो। अपनी जिम्मेवारी समझते हो तब परिस्थिति में पास विद ऑनर नहीं बनते, लेकिन धक्के से पास होते हो। तो सदा अपने को ट्रस्टी समझना है। तो बाबा बोलते अपनी जिम्मेवारी समझते हो, तो इसलिए बाबा कहते पास विद ऑनर नहीं, धक्के से पास होते हो। किसी के साथ का धक्का चाहिए ना। अगर बैटरी फुल चार्ज नहीं होती तो कार को धक्के से चलाते हैं ना। तो धक्का अकेला तो नहीं देंगे, साथ चाहिए, कंपनी चाहिए, धक्का अकेला नहीं दिया जाता। इसलिए वरदानी नंबरवार बन जाते हैं। तो क्या कारण है, वृत्ति में दूसरा आ जाता है, इसलिए नंबरवार बन जाते हैं। तो वरदाता को एक शब्द प्यारा है, एक व्रता। एक बल एक भरोसा, एक का भरोसा दूजे का नहीं। एक का भरोसा, एक पर ही सब भरोसा। ऐसे नहीं कहा जाता एक बल, सॉरी, एक का भरोसा दूजे का बल, ऐसे नहीं कहा जाता। एक बल एक भरोसा ही गाया हुआ है। साथ साथ एक मत, ना मन मत ना परमत। एक रस, ना और कोई व्यक्ति, ना वैभव का रस। एक रस। तो जहाँ सर्व प्राप्तियां होती वहां सदा ही एक रस स्थिति रहती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना कोई व्यक्ति ना वैभव, किसी में कोई और आकर्षण नहीं होना चाहिए। ऐसे ही एकता एकांत प्रिय। तो एक शब्द ही प्रिय हुआ ना। तो एक, सब में एक है, तो एक शब्द बाबा को प्रिय हुआ। ऐसे और भी निकालना। बाप इतना भोला है जो एक में ही राजी हो जाता है। ऐसे भोलानाथ वरदाता को राजी करना क्या मुश्किल लगता है। सिर्फ एक का पाठ पक्का करो।
5 साथ में जाने की जरूरत नहीं है। वरदाता को राजी करने वाले अमृत वेले से रात तक हर दिनचर्या के क्रम में वरदानों से ही पलते हैं, चलते हैं और उड़ते हैं। तो अपने को चेक करना, क्या हम हर समय उड़ रहे हैं? यदि वरदान से हम उड़ रहे, वरदान से हम सदैव उड़ते हैं, ऐसे वरदानी आत्माओं को कभी कोई मुश्किल, चाहे सॉरी हाँ, सब ठीक है। ऐसी वरदानी आत्माओं को कभी कोई मुश्किल, चाहे मन से, चाहे संबंध संपर्क से अनुभव नहीं होगी। हर संकल्प में, हर सेकंड, हर कर्म में, हर कदम में वरदाता और वरदान सदा समीप। हर सेकंड, हर कदम, हर कर्म में वरदाता और वरदान की स्मृति रहे। सम्मुख साकार में अनुभव होगा। वरदाता और वरदान सदा समीप सम्मुख साकार में अनुभव होगा। वह ऐसा अनुभव करेगा जैसे साकार में बात कर रहे हैं। उनको मेहनत अनुभव नहीं होगी। मेहनत कब अनुभव होती है? जब हम वरदान को भूल जाते हैं, जब हम वरदाता को भूल जाते हैं। ऐसी वरदानी आत्मा को यह विशेष वरदान प्राप्त होता है जो वह निराकार आकार को जैसे साकार अनुभव कर सकते हैं। ऐसे लगता है जैसे साकार में हम बाप से बात कर रहे हैं। वो कब होगा? जब एक वर्ता, एक ही वृत्ति में होगा। ऐसी वरदानियों के आगे हजूर सदा हाजिर है। सुना जी, हजूर करते रहेंगे। पिछली मुरली में बाबा ने कहा तो हजूर सदा हाजिर। सुना वरदाता को राजी करने की विधि और सिद्धि सेकंड में कर सकते हो। सिर्फ एक दो नहीं मिलाना, एक में दो नहीं मिलाना, बस फिर सुनाएंगे एक के पाठ का विस्तार। बाप दादा के पास सभी बच्चों के चरित्र भी हैं तो चतुराई भी है। रिजल्ट तो सारी बाप दादा के पास है ना। चतुराई चतुराई की बातें भी बहुत इकट्ठी हैं। नई नई बातें सुनाते हैं, सुनते रहते हैं। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं लेते हैं, इसलिए समझते हैं बाप को मालूम नहीं पड़ता है, फिर भी चांस देते रहते हैं। भोलानाथ है ना, फिर भी बच्चों को चांस देते रहते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे रियल समझ से भोले हैं तो ऐसे भोले नहीं बनो। अच्छा, ज्ञान की समझ, इससे भोले नहीं बनना। माया से बाबा कहते हैं, हम बाबा बोलते हैं बाप हम रियल समझ से भोले नहीं बनना, तो हमें चतुराई नहीं करनी, हमेशा बाप के साथ एकवरता बनकर चलना है। फिर आगे बाबा बोले विदेश का भी चक्कर लगाकर बच्चे पहुंच गए हैं। जानकी दादी, डॉक्टर निर्मला और जगदीश भाई विदेश का चक्कर लगाकर आई हैं। अच्छी रिजल्ट है और सदा ही सेवा की सफलता में वृद्धि होनी ही है। यूएन का भी विशेष सेवा के कार्य में संबंध है। नाम उन्हों का, काम तो आपका ही हो रहा है। तो जो भी प्रोजेक्ट यूएन में होते हैं तो उसका नाम होता है यूनाइटेड नेशन प्रोजेक्ट। लेकिन बाबा क्या बोले? नाम उनका है लेकिन काम हमारा ही हो रहा है। आत्माओं को सहज संदेश पहुंच जाए, यह काम आपका हो रहा है। तो वहां का भी प्रोग्राम अच्छा हुआ। रशिया भी रहा हुआ था, उनको भी आना ही था। बाप दादा ने तो पहले ही सफलता का याद प्यार दे दिया था। तो पहले ही, जाने से पहले ही बाबा ने
सफलता मूर्त का वरदान दे दिया था। भारत के एम्बेसडर बनकर गए तो भारत का नाम बाला हुआ ना। चक्रवर्ती बन चक्कर लगाने में मजा आता है ना। कितनी दुआएं जमा करके आए निर्मल आश्रम। डॉक्टर निर्मला को बाबा निर्मल आश्रम, तो कितनी पवित्र आत्मा होगी। बाबा ने नाम ही उनका निर्मल आश्रम रखा। निर्मल आश्रम भी चक्कर ही लगाती रहती है। वैसे तो सब सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन समय के प्रमाण विशेष सेवा होती तो विशेष सेवा की मुबारक देते हैं। सेवा के बिना तो रह नहीं सकते हो। लंदन, अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, आप लोगों ने यह 4 जोन बनाए हैं ना। 5वां है भारत। भारत वालों को पहले चांस मिला है मिलने का। जो करके आए और जो आगे करेंगे सब अच्छा है और सदा ही अच्छा रहेगा। चारों ही जोन के सभी डबल विदेशी बच्चों को आज विशेष याद प्यार दे रहे हैं। रशिया भी एशिया में आ जाता है। सेवा का रिस्पॉन्ड अच्छा मिल रहा है, हिम्मत भी अच्छी है तो मदद भी मिल रही है और मिलती रहेगी। हिम्मते बच्चे मदद दे बाप, हिम्मत रखनी है तो बाबा बोले मदद मिलती रहेगी। भारत में भी अभी विशाल प्रोग्राम करने का प्लान बना रहे हैं। एक एक को विशेषता और सेवा की लगन में मगन रहने की मुबारक और याद प्यार। अच्छा बाबा दादी जानकी जी से मुलाकात करें, याद प्यार फिर लेते हैं। जितना सभी को बाप का प्यार बांटते हैं, उतना ही और प्यार का भंडार बढ़ता जाता है। तो जितना देते जाएंगे बाबा कहते हैं उतना भरपूर होते जाएंगे। जितना प्यार देंगे उतना, क्योंकि जो हम देते हैं वो ही हमें वापस मिलता है। जैसे हर समय प्यार की बरसात हो रही है, ऐसे ही अनुभव होता है ना। एक कदम में प्यार दो और बार बार प्यार लो। सबको प्यार ही चाहिए। ज्ञान तो सुन लिया है ना, तो आज की डेट में सभी को प्यार की भूख है, सभी को प्यार चाहिए। तो एक ऐसे बच्चे हैं जिनको प्यार चाहिए और दूसरे हैं जिनको शक्ति चाहिए। तो क्या सेवा की? यही सेवा की ना। किसको प्यार दिया बाप द्वारा और किसको शक्ति बाप से दिलाई। ज्ञान के राजों को तो जान गए हैं, अभी चाहिए उनमें उमंग उत्साह सदा बना रहे। वह नीचे ऊपर होता है। फिर भी बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को आफरीन अर्थात शाबाश देते हैं। भिन्न धर्म में चले तो गए ना। भिन्न देश भिन्न रस्म फिर भी चल रहे हैं और कोई तो वापिस भी निकले हैं। अच्छा याद प्यार लेंगे। सर्व बच्चों को सदा सहज चलने की सिद्धि को प्राप्त करने की सहज युक्ति जो सुनाई, इसी विधि को सदा प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी और सहज योगी सदा वरदाता के वरदानों से संपन्न वरदानी बच्चों को सदा एक का पाठ हर कदम में साकार स्वरूप में लाने वाले सदा निराकार आकार बाप के साथ की अनुभूति से सदा साकार स्वरूप में लाने वाले ऐसे सदा वरदानी बच्चों को बाप दादा का दाता
भाग्य विधाता और वरदाता का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा हमें भरपूर करने वाले दाता, भाग्य विधाता और वरदाता को हम सभी बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी अब 1 मिनट आपको याद करेंगे और फिर पॉइंट्स की डिस्कशन करेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू आपका सुनने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू नमिता सिस्टर, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति जी। आज बाबा ने आज एक व्रत शब्द का परिभाषा हम बच्चों के सामने रखते हैं। तो ये शब्द का आज तो जानकी दादी जी का स्मृति दिवस है। तो जो बाबा का ये शब्द का मूर्तिमंत दादी जानकी थे, वो एक व्रता का मूर्तिमंत थे और अपना जीवन भी ऐसे धारण करते थे। तो आज का दिन पर हम दादी जानकी को श्रद्धांजलि देंगे। इस कैसे? तो हम जब एक व्रता का हाँ, एक व्रता का अर्थ अच्छे से समझेंगे तो ये हमारा समझना बाबा के लिए दादी जी के लिए श्रद्धांजलि है। तो ये एक व्रता शब्द बाबा को बहुत प्रिय है। एक व्रता शब्द को जब हम अपने में यूज करना और भरपूरता भी अनुभव करना, यह है वरदाता बाबा को राजी करना। तो वरदानों की झोली से संपन्न रहना बहुत सहज है। सर्व संबंधों में बाबा कहते हैं एक व्रता अर्थात सिर्फ पतिव्रता नहीं, सर्व संबंधों से एक व्रता। सदा वृत्ति में एक बाबा, दूसरा ना कोई। हर परिस्थिति में बाबा को आह्वान करना, स्मृति में लाना, अनुभव करना। भले साकारी दुनिया में कार्य व्यवहार में हमारे लिए कोई निमित्त है, किसी का सहयोग हम लेते हैं, फिर भी हमारा स्मृति से सदा रहे कि बाबा ही सहयोग देते हैं सेवा के लिए, बाबा ही मुझे डायरेक्शन देते हैं, ये समझना है। फिर अकेले है तो निराकार बाबा को तो हर परिस्थिति में साथी का अनुभव बहुत सहज होता है, क्योंकि हर समय बाबा आकार रूप का कार्य सूक्ष्म में करता है। तो बाबा ही स्थूल में साकारी, सूक्ष्म में आकारी और स्मृति में सदा निराकार रूप में महसूस होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं एकाग्रता अर्थात सदा वृत्ति में एक है, सदा स्मृति में बाबा रहे, माना एक बाबा ही सदा हर परिस्थिति में मेरे साथी है। जब सारा जिम्मेदारी वरदाता बाबा ले रहे हैं तो उनका वरदान लेने के लिए अपने में शक्ति भरना है, बाबा से बातें करना है, आत्मा सर्व बाह्य मुक्ता से परे अंतर्मुक्ता होकर एक रस स्थिति में रहना, एकांत प्रिय बनना। तो इसी निश्चय पर निश्चिंत हम रहे तो और निश्चित भी है कि वरदाता हम पर राजी है और हम सदा वरदान को अपने में अनुभव करने वाली वरदानी मूर्त आत्माएं भी है।
तो बाबा ही हमारा एक बल है, एक भरोसा है, जो हर परिस्थिति में हमारा साथ है, हमारा बातें सुनते हैं, सदा हमसे राजी है। जब हम राजी का राज को समझे, हमारा संकल्प और भावना सदा एक व्रता रहे, तो वरदाता का वरदान सहयोग दे, वरदान हमको सहयोग, हर परिस्थिति में सहयोग देता है। ओम शांति। ओम थैंक यू शांति। बाबा, थैंक यू थैंक यू। बाबा। बहुत अच्छा। और अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हैं, जैसे अभी बहन ने भी कहा कि हर परिस्थिति में हम बाबा से, हम ऐसे अनुभव होता है अपना शेयर कर सकते हैं कि हम बाबा से ही बातें कर रहे हैं। ऐसे किसी का, हाँ जी, आशा देवी बहन अपना शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति बहन। ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज बाबा ने कहा कि सिर्फ बाप दादा नाम नहीं लेते, इसलिए समझते हैं कि बाप को मालूम नहीं पड़ता है, फिर भी बाबा कहते हैं कि हम चांस देते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे रियल समझ से भोले हैं, तो ऐसे भोले नहीं बनो। बाबा हमें ये अटेंशन दिलवा रहे हैं कि बच्चे एक व्रता, बाप को हमेशा एक व्रता के साथ ही रहो, एक बल, एक भरोसा, एक का साथ और एक के साथ में ही हमेशा रहो। आप ऐसे नहीं भोले बनो। तो इस तरह से बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो और मेरी याद में ही तुम्हारे सर्व विकर्म में विनाश होगे, तुम्हें प्राप्तियां भी होंगी, वर्षा भी मिलेगा। बस आपको क्या करना है कि एक बाप पर ही भरोसा रखना है, एक व्रता बनना है, एक बाप पर ही अपनी याद टिकानी है और उसी एक के साथ रहना है। ओम शांति। थैंक यू मैम। तभी बाबा को भोला भंडारी कहते हैं। बाबा को विशाल दिल वाले नहीं, बाबा को अपने दिल वाले बच्चे चाहिए। तो बाबा हमेशा ये कहते हैं कि हमें बाबा से दिल से बातें करनी है, दिल से अपना बनाना है। हाँ जी मैम, दीदी आप अपना शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। आज देखो कितना वंडरफुल बाबा की अव्यक्त वाणी की। बाबा ने देखो, जैसे दादी जानकी जी का स्मृति दिवस है ना, आदरणीय दादी जी का, तो आज अव्यक्त वाणी में भी मुलाकात दादी जानकी जी से, है ना। कितना कोइंसिडेंस है कि देखो यही तो बाबा का एक कि जो विचित्र बाप है ना, तो इसीलिए बाबा भी हमारे, ऐसा लग रहा है कि बाबा भी साथ साथ है, बिल्कुल, है ना। तो ये भी सूक्ष्म अनुभव करें कि हाँ देखो बाबा भी साथ साथ हमारे ग्रुप से, सभी भाई बहनों से, पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जैसे सामने ही है। और बाबा भी कह रहे हैं कि नहीं, आज दादी जानकी जी को याद करो। तो अभी जैसे सभी भाई बहनों ने शेयर भी किया, तो कुछ जो साकार की आज की मुरली है उसमें भी दादी जानकी जी को याद करते हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे, जो आत्मसात करना है, वो जो शिक्षाएं हैं दादी जानकी जी की। तो समय प्रमाण है जो अपने पुरुषार्थ को तीव्र बनाने के लिए, तो वैसे तो 16 पॉइंट्स हैं, शिक्षाएं हैं दादी जानकी जी की। तो उसमें से कुछ, क्योंकि इतना समय नहीं है, तो कुछ पे हम अभी रिवाइज कर सकते हैं। जैसे दादी जानकी जी की शिक्षाएं की पहली है, अपने सूक्ष्म अभिमान को परखकर उसे जल्दी से खत्म करना ही अपने ऊपर आशीर्वाद करना है। को समय की भी सूक्ष्मता और अपनी भी चेकिंग, स्व की चेकिंग, कि क्या मैं देह अभिमान में आती हूँ, कोई कोई जो सूक्ष्म रूप में विकार हैं वो तो नहीं है, एक व्रत, एक की ही याद, है ना। ऐसा तो नहीं कि बीच बीच में देह के बंधनों में, देह के पदार्थ, व्यक्तियों में बुद्धि चली जाती है, जो बाबा ने कहा। तो सूक्ष्म में अपना देह अभिमान तो नहीं है, उसको परखो, चेकिंग करो उसकी, और उसको खत्म करके यही अपने ऊपर आशीर्वाद है। कितना सुंदर है ना। एक एक पॉइंट पे अगर हम उस पे मनन चिंतन करें, तो हम अपनी चेकिंग करके समय अनुसार अपने आप को, जी बाबा कहते हैं ना, पास विद ऑनर की रेस में करेंगे। तो दूसरा पॉइंट है, अधिक सोचने, बोलने और चिंता करने से शक्ति खर्च होती है, साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा होगी। साइलेंस का भी अभ्यास बीच बीच में जो बाबा कराते हैं। तीसरा पॉइंट है, किसी की गलती चित्त पर ना हो, चित्त साफ रखो तो चैन से रह सकेंगे। चित्त और चैन,
न चित्त पर अगर वृत्ति में किसी की भी गलती आई, किसी के रखा कि अरे इसने ऐसा किया था, तो चैन से हम नहीं रह सकेंगे, है ना। तो ये सारा पुरुषार्थ तो हम ही को करना है। फिर चौथा है, समझ से व्यर्थ व नेगेटिव को खत्म कर दो तो शांति प्रिय बन जाएंगे। व्यर्थ, नेगेटिव, तभी तो दूसरों की तरफ जाता है। जैसे बाबा ने कहा, दूसरे का फिर सहारा लेना पड़ता है। तो जब व्यर्थ पर नेगेटिव नहीं रहेगा तो शांति प्रिय बन जाएंगे। फिर पांचवा है, बाबा से प्राइज लेनी है तो नियमों पर चलो, थोड़ा भी कहाँ लगाव झुकाव ना हो, है ना। तभी तो एक व्रत, एक भरोसा, एक की याद, एक से ही सब कुछ, एक में ही सब कुछ, है ना। तभी बाबा ने भी कहा है कि जो होमवर्क भी दिया है कि एक शब्द से प्रिय, है ना, तो ऐसे और भी शब्द निकालो। एक नौमी, संकल्पों की भी एक नौमी, एकांत प्रिय, है ना, एकाग्रता, एको ओंकार। तो एक शब्द की एक ही सब कुछ है हमारा। फिर बाबा ने और भी बहुत सारे पॉइंट है, अभी समय तो आ, बढ़ रहा है ना, तो और भी भाई बहनों को अगर शेयर करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप कहें तो कंटिन्यू करें। हाँ जी, आप और भाई बहनों को जो पुराने भी बैठे हैं वो अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हैं जी, दादी जानकी जी के साथ, और कोई उनकी विशेषताएं वो भी शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, जी। बाकी के आप कंटिन्यू करना चाहे, इट्स अप टू यू। नहीं भाई जी, और भी दादी शेयर करें तो फिर अच्छा अनुभव अच्छा लगेगा। फिर बाकी तो सब आज पढ़ेंगे, उस पे मनन चिंतन करेंगे। जी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। दीदी ये पॉइंट आप ग्रुप में डलवा दोगे क्या? हाँ ये आज की मुरली से हैं दीदी, आप दीदी। हाँ, आज की मुरली में पढ़ो, उसमें सब पॉइंट्स हैं। ये सारे मुरली ही 16 पॉइंट? हाँ जी, सारे 16 पॉइंट हैं, मुरली में लास्ट में है, मधुबन की तरफ से ही। अच्छा अच्छा। जी, हाँ जी, आज की मुरली में ही है सभी पॉइंट्स। और भाई बहनें अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हैं, जो पुराने भाई बहनें हैं उनका जरूर दादी जानकी जी के साथ अनुभव रहा होगा। तो जिसको नहीं अनुभव वो अच्छा लगेगा उनको सुनकर, जैसे मुझे आत्मा का नहीं अनुभव है, तो आप सुनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। दादी जानकी की विशेषताएं बता सकते हैं। शांति। ओम शांति। तो हम कभी भी देखते हैं कि हम बड़ों से, दादी से मिलते थे तो मतलब कितनी खुशी और वो प्यार का अनुभव होता था हमें। तो ये उनकी खुद की एकाग्रता, एकव्रता वाली मन की स्थिति थी। उन्होंने बाबा के साथ अपना सच्चाई सफाई के साथ और बाबा को पूरा धारण किया था, बाबा के ज्ञान को जैसे बाबा चाहते हैं। तो वैसे ही हमें हमें भी वो अनुभव हो, ऐसे हमें जो जो बाबा ने जैसे आज बात बताई, ये बहुत ही की पॉइंट्स हैं कि एक रखता रहें हम सारा दिन, एक की याद में रहें, सर्व संबंध बाबा के साथ। तो ऐसा पार्ट हम भी प्ले कर पाए, तो ऐसा लक्ष्य रखें अपने साथ और अपनी चेकिंग करें हम भी, है ना। कभी भी हम दादियों से मिलते थे, किसी भी दादी से हम मिले, गुलजार दादी से, तो सब भी, सबका क्या था, एक बाबा बस मन में, मैं कौन मेरा कौन। तो ऐसे ही स्मृतियों में हमें भी अपने साथ रखना है बाबा को, तो हम भी ऐसा अनुभव कर पाएंगे। अच्छा। थैंक यू भाई जी, बहुत अच्छा। जैसे दादी जानकी को एक एक ही स्मृति में रहता था, एक का ही प्यार, एक की ही झलक, जब देखो तो एक बाबा ही। तो हमें भी एक के साथ ही जुड़े रहना है। बाबा हम बच्चों को मेहनत से मुक्त कराना चाहते हैं, तो बाबा विधि यही बताते हैं कि एक वर्ता बनो। तो स्वतः ही सब जिम्मेवारी बाबा उठाता है, सब बोझ बाबा को दे दो, कुछ अपने ऊपर नहीं रखना। वरदाता बाबा उठाने वाला है, तो हम क्यों उठाते हैं। तो एक वर्ता रहेंगे तो
अवश्य हम हल्के रहेंगे। हाँ सॉरी भाई जी, आपको सुकुमान भाई जी, हाँ जी थैंक यू, आप सुना सकते हो अपना पॉइंट्स। ओम शांति। रियली बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं मीरा सोसाइटी सेंटर से हूँ। आज मैं इस आत्मा की इतना सौभाग्य रहा कि दादी के साथ कुछ दादी ने मुझे अंगूठी पहनाया है कुछ सेवा के लिए। तो खुद दादी ने मेरे अंगूठी को हाथ में पहनाते हुए घुमाते हुए देख लिया है। तो मैं वो फील कर रहा दादी जी मेरे साथ है। और मीरा सोसाइटी का जो बेस जो है दादी जी है, पूना मीरा सोसाइटी का। और एक बात अभी मैं बाबा की जो जैसे निश्चय बुद्धि निश्चिंद आत्मा की बताना चाहता हूँ कि दादी जी को यानी बाबा को लंदन में कोई किसी को बेचना था। तो किसी ज़्यादा अव्यक्त बाप दादा से मिलन हो रहा था 1972-71 की बात है, जो बेड़ों से मैंने सुना है दशरथ भाई वगैरह से। तो दादी जी को नहीं किसी को नहीं मिल रहा था उस टाइम पर बेचने के लिए। तो बाप दादा ने उस टाइम पर बोला कि जनक किधर है, जनक को बोलो कि वो जाएंगे करके। तो दादी जी ऐसे 1 महीने से पूरा बिस्तर पर था, पूरा मतलब सलाइन वगैरह लगा हुआ था, दवाई ले रहे थे, ऐसे हालत में थे। तो बाबा की जैसे बाबा की मुंह से जो आशाएं सामने आया, तो दादी जी ने ये सारा जितना भी दवाइयाँ थे सब कुछ उन्होंने निकाल के बाहर रख दिया। जो भी उनके शरीर में लगे हुए थे सबको निकाल के बाहर रख के तुरंत दूसरा दिन मधुबन के लिए रवाना हो गया। तो मतलब ऐसे थे कि निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा, मतलब बाबा के ऊपर इतना निश्चय था, एक बाबा ही था, बाबा के बगैर जा नहीं सकते थे, ऐसी हालत होते थे। तो बाबा पे इतना निश्चय, उस आत्मा के प्रगति को भी उन्होंने ये सारे बाबा दादी जी तो है प्रगतिशील आत्मा, क्योंकि दादी जी का बचपन से ही कई कई चीज़ों के मतलब उनको एलर्जी वगैरह थे, अस्थमा की थे, लंग्स का तकलीफ था, ऐसे हर चीज़ में तकलीफ था। इस सबको काबू करते हुए आगे इस तरह सेवा करना भाभी दादी जी से सीखने का है। बहुत बहुत सीखने का है दादी जी का हर बात पर। हम जैसे 16 पॉइंट दीदी जी बोल रहे थे, भाई साहब बोल रहे थे, इसके ऊपर हम नज़र के मतलब थोड़े से अपने जीवन में लाने की कोशिश किए तो हम बहुत आगे बढ़ सकता है। अपना जीवन भी दादी जी जैसे सुधार कर आगे ले सकता है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू भाई जी, बहुत अच्छा आपने शेयर किया। बहुत अच्छा लगा जब अंगूठी की बात आप कह रहे थे, ऐसा लगा जैसे दादी हमें भी पहना रही है। बहुत अच्छा लगा आपने शेयर किया। तो आज के लिए अब हम होमवर्क लेंगे। जैसे दादी जानकी को आज सच्ची श्रद्धांजलि देंगे, तो एक बाप की ही याद में रहेंगे, यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। उसके लिए वैसे तो आप दादी जानकी के जो 16 में से कोई भी एक आप उसको चिंतन कर सकते हो, आप उसको धारण कर सकते हो आज की साकार मूल्य में से। लेकिन सभी आज के लिए जो मैंने इस अव्यक्त मूल्य में से चुना है वो है सदा मेरा तो एक दूसरा ना कोई। तो ये पक्का वर्त लेना है। तो सभी बोलेंगे सदा मेरा तो एक दूसरा ना कोई। सभी सदा कोई, सदा सदा मेरा तो एक दूसरा ना दूसरा ना कोई। कोई। सदा सदा मेरा मेरा सदा तो मेरा एक एक दूसरा दूसरा ना न कोई। सदा सदा मेरा मेरा तो एक दूसरा न कोई। कोई। सदा सदा मेरा मेरा एक दूसरा न कोई। सदा सदा मेरा एक दूसरा न कोई। इसको ट्रैफिक कंट्रोल, जब भी ट्रैफिक कंट्रोल हो तो इस महावाक्य को अपनी स्मृति में लेकर आना है। यदि बुद्धि कहीं और जाती है तो चेक एंड चेंज वापस लेकर आना है। दिल शिकस्त नहीं होना, वापस ले आना है। सदा मेरा तो एक दूसरा ना कोई, ये स्मृति बार बार करें। एक भी महावाक्य को याद रहेगी तो बहुत अच्छा दिन जाता है, बुद्धि भटकती नहीं है। तो ये मैं अपना मेरा अनुभव रहता है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा जोर एम्फेसाइज करती हूँ इस बात के लिए। तो अब हम योग की तरफ जाएंगे। सभी अब एकाग्र करें अपने मन बुद्धि को।
अपने आप को प्रकृति के मध्य में देखें। मैं आत्मा, इस शरीर की मालिक। जब चाहे मैं शरीर में आ सकती हूँ, अब जब चाहे मैं शरीर से डिटैच हो सकती हूँ। मैं लाइट के शरीर में सूक्ष्म वतन में अपने को देखती हूँ, बाप दादा के पास। दादी जानकी भी वही है। बाप दादा ने दादी जानकी ने मुझे दृष्टि दी, मुझे अंगूठी पहनाई। सदा एक बाप की याद में रहो, सच्चे सेवाधारी बनो। बाबा से, दादी जानकी से दृष्टि लेते हुए मैं अब आत्मा परम धाम में, लाल सुनहरी दुनिया में शिव बाबा के सम्मुख अपने को देख रही हूँ। शिव बाबा मेरा पिता भी है, मेरा सखा भी है, मेरा साजन भी है। सर्व संबंधों की किरणों रूपी बाहों में मैं समा जाती हूँ। हर संबंध में प्यार, निस्वार्थ प्यार। ऐसा अलौकिक प्यार पाकर मैं आत्मा धन्य धन्य हो गई, भरपूर हो गई। और यही प्यार मैं सब आत्माओं को दे रही हूँ। प्यार में तड़प रही हैं सभी आत्माएं और परमात्मा की शक्तियां। परमात्मा प्यार, परमात्मा शक्ति हर आत्मा को पहुंच रही है। विश्व की कलों पर मैं खड़ी आकारी स्वरूप में सबको दे रही हूँ। और अब मैं आत्मा इस शरीर में प्रवेश करती हूँ। सारे दिन बार बार सर्व संबंध का अनुभव कर रही हूँ, सब प्राप्ति का अनुभव करती जा रही हूँ। एक मिला, सब कुछ मिला। एक मिला, सब कुछ मिला। आज एक की याद में रहे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। हैव अ ब्लिसफुल डे, वंडरफुल डे आप सभी को। वी कंटिन्यू टुमारो। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी का सुनने के लिए। ओम शांति जी। शांति। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू। ओम ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया जी। ओम शांति। थैंक यू गुड डे। बाबा।